पलकें बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ श्री ढीला, गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना, जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं। मन की बात कह देनी है, मगर प्रमुख कामना मैं यही कहूँगा अपने लिए भी और आपके लिए कि हमें ज्ञान का प्रकाश मिले, ज्ञान की चाहना लेकर के आए हैं। ये प्रार्थना जरूर करनी है। अपल के बंद। हे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे अनुमति मांगकर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान जागरण करने जा रहे हैं। न भक्ति है, न भाव है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, न अनुराग है, पर हूँ तेरा ये लिए टेर चरण पड़ की रखो मेरे। मगर हैं आपके शरणागत हुए। जैसे शिष्य आपने माना अर्जुन को, उसकी अज्ञानता को नहीं देखा, ना समझी को नहीं देखा, उसकी श्रद्धा भाव को नहीं देखा, आपने अपनी करुणा, अपनी दया को, अपनी उदारता को देखा। जैसे अर्जुन विषाद में थे प्रभु, हम भी ग्रस्ती हैं, कोनों को विषाद है, कोनों को पीड़ा है, कोनों को दर्द है, रास्ता दिखाई नहीं देता है, दिशा दिखाई नहीं देती है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी समझ नहीं है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसका बोध नहीं है। जैसे अर्जुन के भय को, चिंता को, उदासीनता को, निराशा को, उसके विषाद को आपने दूर किया, उसी प्रकार प्रभु आपने हमारी चिंता को, निराशा को, उदासीनता को, भय और विषाद को आपने दूर करना है। जैसे अर्जुन की कायरता को आपने दूर किया प्रभु, आपने हमारी कायरता को भी दूर करना है। हमारे अंदर भी वीर भाव जागृत होवे, हमारे भीतर भी जीने की चाहना हो, हमारे भीतर भी कुछ करने, कुछ बनने की उमंग हो। ये कामना है, जब प्रार्थना है प्रभु, आपका ही कहना है प्रभु, आपके ही श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं कि शुभ कर्म करने की, यज्ञ करने का संकल्प प्रेरणा मैं देता हूं। आपकी ही प्रेरणा मिली है और आपने ये भी वचन दिया, आपने कहा मैं भक्तों के संकल्प को और व्रत को पूर्ण भी मैं ही करवाता हूं। तो इसी प्रकार हम कामना करते हैं प्रभु, आपने हमारे संकल्प, आपने हमारे व्रत को पूर्ण करवाना है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाभावीर भी अथगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, हम भी गिरते हैं। नास्तिक भावना आ जाती है, कुसंग का प्रभाव हो जाता है, कुतर्क करने लग जाते हैं। मगर हम डोलने लगे, आपने बचा लेना है। दिशाहीन होने लगे तो आपने बचा लेना, पथभ्रष्ट होने लगे तो प्रभु आपने बचा लेना है। अर्जुन बार बार डोलते हैं, मगर आप बार बार उनको प्रेरित करते हो, उत्साहित करते हो। अगर हम डोल जावें, आपने हमें प्रेरित करना है, आपने हमें उत्साहित करना है। जीने की कला सिखाएं प्रभु, ये कला सीखनी चाहते हैं, इसलिए हमें ज्ञान का प्रकाश दो। महाराज का कहना है ज्ञान श्रेष्ठ है, तो सदा ज्ञान मांगना चाहिए। तो ये दौलत आपसे मांगने लगे हैं झोली फैलाकर, हमें ज्ञान का प्रकाश दो प्रभु। सबके मनोरथ, सबकी कामनाएं पूर्ण करनी है प्रभु। सबके घरों में सुख होवे, समृद्धि होवे, खुशहाली होवे, ये प्रार्थना है प्रभु। हम सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सबके घरों में सुख शांति समृद्धि रहे, न धन की कमी आवे, न अन्न की कमी आवे,
अच्छा रिज़्क़, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार मिले, ऐसी समर्था देना, दान करते रहें, यज्ञ करते रहें और अच्छा स्वास्थ्य देना, हम सेवा करते रहें। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं प्रभु, चारों ओर मंगल हो, चारों ओर शुभ हो, ये प्रार्थना है, ये कामना है, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। किस कारण से ज्ञान दिया, किसको दिया, कैसे दिया, कौन सी परिस्थिति थी, पहले इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। कौरवों और पांडवों में पारिवारिक कला थी, कटुता थी, बैर था। भगवान श्री कृष्ण मध्यस्थ बने, दोनों के हितैषी थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया कि ये अधिकार पांडवों का है, आप उनको अधिकार दे दो, मगर कौरवों ने इनकार कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, कटुता, बैर अच्छा नहीं, आधा राज्य दे दो, मगर इनकार कर दिया कौरवों ने, नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध में नुकसान होता है, हानि होती है, इसलिए युद्ध से बचना चाहिए। आप ऐसा करो, 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को समझा लूंगा। 5 भाई हैं, एक एक गांव मिल जाएगा, अपना निर्वाह चलावेंगे, परिवार चलावेंगे। दुर्योधन बीच में बोल उठा, कहा 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। हाँ, ताकत है इनके पास, युद्ध कर ले, भिड़ ले और ले जाए। ये कौन सी शक्ति बोल रही थी? ये अहंकार बोल रहा था, ये ताकत का नशा बोल रहा था, क्योंकि ताकत जो थी कौरवों के हाथ में थी, और पांडव जो थे घर से बेघर थे, वनवासी थे, उनके पास ताकत नहीं थी। अब दुर्योधन ये सोच रहा था कि ताकत मेरे पास है, ये 5 भाई क्या कर लेंगे, ये क्या समझना है, यही अज्ञानता है, यही ना समझिए। जहाँ 5 भाई, वहाँ इतनी सेना, अस्त्र शस्त्र, अब किसकी विजय होवेगी ये बाद में हम सब समझते हैं और समझेंगे भी। विजय सत्य की होवेगी, विजय धर्म की होवेगी। विजय किसकी होवेगी? जिसके ऊपर गुरु का हाथ, गुरु का आशीष होवेगा, उसकी विजय होवेगी। मगर कौरव इस बात को नहीं समझ रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते थे, जैसे हम हैं वैसे वह। यही एक बड़ी अज्ञानता थी, बड़ी नासमझी थी। इसी बात से हानि हुई, नुकसान हुआ और कौरवों का नाश हो गया। पांडव समझते थे भगवान श्री कृष्ण कौन हैं। ये क्या समझाया महापुरुषों ने। जन्म में देखते हैं साधारण से मनुष्य लगते हैं संत भी, मगर पुण्यकर्मी जो है, ज्ञानी जो है, वह उनके अंदर परमेश्वर को देखता है। और जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रबलता है, वह अपने जैसा उनको देखता है और वैसा ही व्यवहार स्वभाव करता है। कौरवों का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति साधारण व्यक्ति जैसा था, मगर पांडवों का स्वभाव और था, पृथक था। तो क्या है, जब दुर्योधन ने कहा लड़ लें, भिड़ लें, ले जाएं, तो युद्ध की घोषणा हो गई। अब युद्ध की घोषणा हो गई, दोनों ओर से तैयारियां आरंभ हो गई।
कौरव अपनी तैयारी करने लगे, पांडव अपनी तैयारी करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के दोनों प्रिय थे और दोनों अधिकार समझते थे उनके पास जाने का। जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे दुर्योधन, तो सहायता मांगने के लिए गए भगवान श्री कृष्ण के पास कि सहायक बने हैं आप। जब गए तो देखा प्रभु विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन सराहने बैठ गया, उठेंगे तो मैं बात करूंगा। उधर दूसरी तरफ अर्जुन यही भाव लेकर के आए, मैं भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगूं। वह सहायता मांगने के लिए आए। देखा प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अर्जुन चरणों में बैठ गए। प्रभु जब उठे, उठते ही कहाँ देखा, किस और देखा, ध्यान चरणों की ओर जाता है। जब उठे तो प्रभु ने चरणों में किसको देखा? अर्जुन को देखा। पूछा, अर्जुन कैसे आए हो? अर्जुन कहने लगे, प्रभु युद्ध की घोषणा हो गई है, आपसे सहायता मांगने के लिए आया, आप सहायक बने। इतने में दुर्योधन बीच में बोल उठा, प्रभु मैं भी यही आस लेकर के आया हूँ, आप मेरे सहायक बने। तो प्रभु क्या कहते हैं, अर्जुन दुर्योधन दोनों मेरे प्रिय हो और दोनों अधिकारी हो। मैं आधा आधा बांट देता हूँ दो भागों में, एक अर्जुन ले ले, एक दुर्योधन ले ले। क्या भाग किया भगवान श्री कृष्ण ने? कहने लगे, एक और तो मेरी सारी सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े, और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत्था। अब दोनों में से एक लेना है, चुनना है। अब दुर्योधन मन ही मन सोच रहे थे कि मैं पहले आया हूं, मेरी बाजी पहले है, मैं मांग लूंगा, मन ही मन सोच रहे थे। मगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पहले अधिकार तेरा है। अब दुर्योधन के मन में आ रहा है भगवान पक्षपाती हैं, अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि भावना नहीं थी, भावना का अभाव था, श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा का अभाव था। कहने लगे दुर्योधन, प्रभु मैं पहले आया हूं, आप अर्जुन को क्यों कह रहे हो? प्रभु कहते मैंने इसको पहले देखा है। अब दुर्योधन जो सोच रहा था, मैं तो बाजी हार गया, सारी सेना अर्जुन ले जावेगा, अस्त्र शस्त्र ये ले जाएगा, मैं इस निहत्थे को क्या करूँगा, ये तो मेरे ऊपर बोझ होवेगा, मन ही मन सोच रहा। मगर अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आप चाहिए। प्रभु कहते देख अर्जुन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कहने लगे अर्जुन मेरे को स्वीकार है। तो मन ही मन प्रसन्न हो रहा है दुर्योधन, कब मेरी विजय हो गई। भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाना, मेरे पास शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, सेना है, मेरे पास ताकत है, अब मेरी विजय है। क्या समझना है? यही अज्ञानता है, यही ना समझिए। जहाँ गुरु कृपा है, जहाँ गुरु का विरुद्ध हाथ है, जहाँ उसकी रहमत है, परमेश्वर उसके ऊपर कृपा करेगा ही करेगा, ये निश्चित है, ये अटल है। क्योंकि गुरु सत्य के साथ जामेंगे, असत्य के साथ नहीं जामेंगे, धर्म के साथ जामेंगे, अधर्म के साथ नहीं जामेंगे। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वही विजय है। अब क्या स्थिति हुई? दुर्योधन खुश हो गया, मगर अंत परिणाम सब जानते हैं, कौरवों का नाश हो गया और पांडव विजयी हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
त्रौणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनाधारे संभवामि युगे युगे। ना मैं लायक हूँ, इस लायक हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता सुना सकूं। ना मैं अधिकारी हूँ, क्योंकि मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव, मेरा जीवन संतों का नहीं है। गृहस्थी हूँ और व्यापारी हूँ। मगर ये समझ लेना, जैसे एक नालायक बच्चा स्टूडेंट होता है, टीचर उसको मॉनिटर बना देते हैं। ये समझना कि मैं एक नालायक हूँ, नालायक था, गुरु कृपा हुई, उन्होंने मॉनिटर बनाया। और ऐसा भी होता है कि टीचर नहीं होते तो मॉनिटर क्लास संभालता है। तो ये समझ करके मैं हिम्मत करके कि गुरु कृपा मेरे ऊपर है, गुरु का आशीष है, गुरु कृपा से ही मेरी वाणी से जो शब्द अच्छे निकलेंगे वे गुरु कृपा के होंगे, जो मेरे अहंकार के होंगे, ना समझी के होंगे, वे कटु शब्द होंगे। उसके लिए मैंने आपसे पहले ही आपसे क्षमा मांग लेनी है, क्योंकि संत नहीं हूँ, संतों जैसा व्यवहार नहीं, संतों जैसा स्वभाव नहीं, मगर उमंग जरूर है अच्छा शिष्य बनने की, ये उमंग है। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने लिए भी, आपके लिए भी यही हमने संकल्प किया, अच्छा शिष्य बने। जो शब्द आपको अच्छा लगेगा ये गुरु कृपा का होवेगा, जो नहीं अच्छा लगेगा ये मेरी अज्ञानता ना समझी का होवेगा। मेरे को पता है बहुत बार गलत शब्दों का उच्चारण होवेगा, गलत शब्दों की व्याख्या भी होवेगी, मगर आपने अच्छाई को पकड़ना है। गलत उच्चारण हो, गलत व्याख्या हो, यही छोड़ जानी है। तीसरी बात मैंने ये कहनी है, बहुत पूछते हैं कि यज्ञ करने से पहले क्या क्या व्रत धारण करना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए। मुझे तो महाराज की जो बात याद आती है मैं तो वही कहूँगा। छोड़ना है तो इन दिनों कुतर्क छोड़ना है, बस कुतर्क नहीं करना है, इससे बचना है। ये नहीं कहना है कि ये नहीं हो सकता है, ये क्यों हो सकता है ये कहना है, हुआ है यही होवेगा, इसको विश्वास को करना है। चौथी बात मैंने ये कहनी है, अपने आप को भी और अपने साथियों को भी। यज्ञ में अब हम व्रती हो गए तो इन दिनों मैंने भी संयम में रहने का यत्न करना है और आपने भी। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अब 21 दिन आपसे नहीं मैं मिलूँगा। मैंने भी साधना के रूप में, सेवक के रूप में जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, उनको मिलूँगा केवल जिनका जन्म दिवस है, मेरे जन्म उसी शादी, जो बच्चों के पेपर हैं उनको मैं मिलूँगा, जहाँ कोई बहुत अति आवश्यक कार्य हो उनको मैं मिलूँगा। वो भी यही पर श्री रामचंद्र में। किसी ने घर नहीं आना है, मेरी दुकान पे नहीं आना है, इसका अपने ध्यान रखना है। क्यों इसलिए कहा है, मैंने भी ज्ञान की प्राप्ति की चाहना रखी है और मैंने सुबह अपने साथियों को भी ये कहा, हमने इन दिनों ज्ञान की चाहना लेकर के आना है और 21 दिन का व्रत धारण करना है और जो महाराज ने उपदेश दिया है उसको हमने अपने भीतर लेकर के जाना है। सबसे पहले जानना है श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की रीति क्या है, ये समझनी है जो महाराज ने कही है। श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें, इसके सरल सार को समझने की अधिक समय लगावें। पहली बात तो महाराज ने क्या कही, एकाग्र मन होना चाहिए और पावन मन होना चाहिए, पवित्र मन, साफ मन, भाव को लगाना है और अधिक समय लगाना है इसको समझने के लिए।
बहुत बातें हैं मेरे भी ऊपर से निकल जाती, नहीं पता लगता, मगर हार नहीं माननी है। बार बार पढ़ेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, क्योंकि महाराज का यही कहना है 4-5 बार पढ़ने से गीता खुद बोलती है। और ये विश्वास जगाना है कि हमें भी यही प्राप्ति होगी। इसके प्रत्येक पाठक को एक एक शब्द पढ़िए ध्यान से। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मणता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर संबुद्धि से स्वयं कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। ये सोच रखनी है कि मेरे अंदर पाप है। ये नहीं सोचना है कि अर्जुन के अंदर पाप थे, अज्ञानता थी, कर्मता थी, उसको उपदेश है। नहीं, पहले ये भाव जगाया है परमेश्वर मेरा है, मेरे को उपदेश दे रहे हैं, अपनों को ही सही दिशा की ओर ले जाता है। मेरे क्या कहते हैं प्रभु, ये क्या भाव है? जो मेरे अंदर दुर्गुण है उसको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ। अपने आप को ये नहीं समझना मैं अप्रिय हूँ, मैं प्रिय हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं सबका हूँ, सबके लिए सम हूँ, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। गीता का सार सहज से समाने लग जाता है किसके अंदर? जो श्रद्धालु है। इसलिए श्रद्धा को जगाना है। भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान जग है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। इसको सुनना भी है और आपने और मैंने सुनाना भी है। इसको बांटना है। जितना बांटेंगे उतना अधिक लाभ होगा, उतना ज्ञान का प्रकाश होगा। एक जगह इसको सीमित नहीं करना है, बहुत कोशिश करनी है। जितना समझा है उतना आगे समझाना। हमें किसी ने प्रेरणा दी और हमने किसी को प्रेरणा देनी है, ये धर्म है। प्रभु कहते मैं इससे पूजा चाहता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान जजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस जग को किया करें और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझें। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। ये महाराज के शब्द को पत्थर पर लकीर समझ लेना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जो कहा है यही उत्तम है। श्रीमद् भगवत गीता का महात्म। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं की ज्ञान नीति में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की पूर्ण एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है। इससे आशा जागेगी, निराशा भागेगी। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया है। इससे कर्तव्य कर्म में रुचि होगी और भक्ति भाव में रुचि होगी। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं।
कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है। वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामदर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो ये सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता कागर में पूर्ण रूप से भर दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों की आशा ना लगाकर कर्म बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग है। कर्तव्य को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मगन ना हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क और मत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान ना करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्ति में कर्मयोग है। यही सच्चा संन्यास है। सन्यासी वो नहीं है जिसने भग में पहन लिए, घर बार छोड़ गया, आश्रम में रहने लग गया। नहीं, सन्यासी वो है जो कर्मयोगी है, जो अपने कर्म कर रहा है। और कर्मयोगी कौन है? उसको धूप छाम, सुख दुख ये दिन जीवन में आवेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसको सहना है, सहन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप में मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत बड़े सरल, इसको कठिन नहीं समझना है, ये सरल है। बार बार पढ़ेंगे सरल लगने लग जाएंगे। पहले कठिन लगते हैं, मुश्किल लगेंगे, मगर यही फिर मीठे लगेंगे। इसमें समझ लेना कोई कथा कहानी नहीं है, मगर इसमें ज्ञान भरा हुआ है। कथा कहानी जो थी वह बच्चों का खेल था। जो मैं बहुत बार कहता हूँ, मिडल से निकलना है, मैट्रिक से निकलना है, बीए से निकलना है, अब ऊंची श्रेणी की ओर जाना है। क्योंकि बहुत वर्ष हो गए हमें सत्संग में आते हुए, अब वहीं के वहीं नहीं खड़े रहना है, वही पहाड़े नहीं याद करने हैं, आगे जाना है। आगे कौन बढ़ेगा? जिसको ज्ञान प्राप्त होगा। इसके लिए तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये तप साधना अगर हो गई सफल तो समझ लो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की इज्जत है। दौलत जो है ये नाशवान है, ये चोरी भी हो सकती है, ये छीनी भी जा सकती है, मगर ज्ञान जो है ये नाशवान नहीं है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसको कोई छीन नहीं सकता है, इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान रूपी दौलत को हमने एकत्रित करना है। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सारगर्मित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतर आत्मा अवश्य जग जाता है। अंतर आत्मा अवश्य, महाराज ने कहा, अवश्य जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है। उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता है। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान करने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का ये महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य की व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है। साथ ही आत्मा और परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसका जन्म बंध भी मुक्ति को पाता है। तो क्या समझाया महाराज ने
चिदाकाश में उजाला प्रकाश आवेगा। ओम तत्सत। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, देश देश में दान पुण्य, जजन जाजन, व्रत, जप तप, संयम, आराधन, चिंतन, ध्यान, वेद शासन का पाठ पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है। ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में कुरुवंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। दोनों ओर से सैन्य कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई, कौरवों की भी और पांडवों की। अब पूछा व्यास जी ने धृतराष्ट्र से, क्योंकि वे देख नहीं सकते थे, कि अगर तुम देखना चाहते हो मैं तेरे को दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने, किसकी विजय होगी? तो उन्होंने कहा, सत्य की विजय होगी, पांडव विजयी होंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं अपनों को मरते देखना नहीं चाहता हूं, तो ये दिव्य दृष्टि मैं नहीं चाहता हूं। हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, ये चाहना है, मेरी इच्छा है। तो ये चाहना थी, इच्छा थी, तो क्या कहा धृतराष्ट्र ने, आप ये शक्ति संजय को दें। संजय को वह दृष्टि दी गई, दिव्य दृष्टि। पहले लोग तर्क करते थे, नहीं हो सकता है, दूर देश में बैठ करके कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है। मगर आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है आज से पहले विज्ञान ज़्यादा शक्तिशाली था। आज हम दूर देश से की बात सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखते हो रोज टेलीविज़न पर, और सैटेलाइट्स है, सब कुछ है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मगर एक शक्ति इससे भी ऊपर थी पहले, कि योद्धा मन में क्या चिंतन कर रहा है, ये भी शक्ति संजय के पास थी। पहले तर्क करते थे, मगर आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया ये संभव है, हो सकता है। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। बाकी अध्ययन कल करेंगे। आज हम व्रती हो गए, व्रत धारण कर लिया, तो कल से ये यज्ञ प्रातः 6 से 7 बजे का हुआ करेगा। रविवार को 8:30 से 10 बजे का होगा। प्रभु की स्तुति करके फिर सर्वशक्तिपति परमात्मा ने क्या करके जाना है।